अस्सलामुअलैकुम। बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ महरूफ शहरियार। बुलेटिन का आगाज होगा बड़ी और अच्छी खबर के साथ। पाकिस्तान का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया है। पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से बता दिया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी एयरलाइंस परवाजों की इजाजत की दरख्वास्त दे सकती है। इसके साथ साथ एविएशन सेफ्टी में बेहतरी पर यूके एयर सेफ्टी कमेटी का फैसला किया गया है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान और यूके के माहिरीन के ताउन पर इजहार तशक्कुर भी किया। पाकिस्तान का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया है। पाकिस्तानी एयरलाइन पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं, जबकि बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक पाकिस्तानी एयरलाइन पर परवाजों की इजाजत की दरख्वास्त दे सकती है। मजीद क्या तफसीलात हैं, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अबान से जानते हैं। जी सलमान। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जो एयरलाइन इंडस्ट्री है उसके लिए, और पाकिस्तान का जो बैनुल-अक़वामी तशख़्ख़ुस है अगर हम उसकी बात करें तो उसके लिए भी ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान की जो परवाजें हैं उनके ऊपर से पाबंदी खत्म कर दी गई है। पाकिस्तान की एयरलाइंस जो हैं अब वो तायरात चला सकती हैं। अब से कुछ रोज पहले बरतानिया की एक सेफ्टी टीम ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स का दौरा किया था, जायजा लिया था वहां पर फराहम करदा सहूलियात का, और जो मेयार हैं ईयू की जानिब से यूरोपीय यूनियन की जानिब से, बरतानिया की जानिब से मुकर्रर करदा मेयार, उनके मुताबिक पाकिस्तान के एयरलाइन सिस्टम को पाया गया और उसके बाद पाकिस्तान का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया है। बरतानवी हाई कमीशन ने बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक कर दी है और जो बयान जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया के लिए बराह रास्त परवाजें चला सकती हैं और बरतानवी हुकूमत को इन परवाजों के लिए दरख्वास्त भी दे सकती हैं। और बरतानिया ने पाकिस्तान एयरलाइंस जो पाकिस्तानी एयरलाइंस है बशमूल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, ये पाकिस्तान की जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं उन तमाम एयरलाइंस के ऊपर से आयद पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं और एविएशन सेफ्टी में तमाम पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। सलमान अबान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बदलते मौसम का जिक्र करेंगे। पंजाब भर में मानसून बारिशों का सिलसिला शिद्दत इख्तियार कर गया है। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, उखाड़ा, गुजरात, जहलम समेत मुतअद्दिद अजला में गरज चमक के साथ बारिशें जारी हैं। कई मकामात पर छतें गिरने के अफसोसनाक वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 17 अफराद जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। महकमा मौसमियात ने बता दिया है कि बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। पंजाब में मूसलाधार बारिशें, जानी और माली नुकसानात, निज़ाम जिंदगी मुतासर। गुज़िश्ता 24 घंटे में 27 अफराद जाँ बहक, 46 जख्मी। जुड़वा शहरों में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया। सबसे ज्यादा बारिश शमसाबाद में 20 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लाहौर में भी सुबह से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। सबसे ज्यादा बारिश समनाबाद में 147.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद, शेखुपुरा, साहिवाल, ओकाड़ा, गुजरात, जहलम समेत मुतअद्दिद अजला में गरज चमक के साथ बारिश जारी है। PDMA के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान शेखुपुरा में 217 मिलीमीटर, ओकाड़ा में 170, चीचावतनी में 130, हाफिजाबाद में 90 और कसूर में 85 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। PDMA के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान बारिशों के बाद 27 शहरी जाँ बहक और 46 जख्मी हुए। रमासाल बारिशों से 77 शहरी जाँ बहक जबकि 214 जख्मी हुए। फैसलाबाद में सतियाना रोड पर छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक, शेखुपुरा में छतें गिरने से खवातीन समेत 2 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हुए। साहिवाल और पाकपतन में छतें गिरने से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। दरियाओं के बालाई इलाकों, पहाड़ी मकामात खुसूसन मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। लाहौर में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी खड़ा हो गया है। हाजी के मुल्तान रोड और ताजबाग के इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को परेशानी का सामना है। मजीद क्या अहवाल है, जानते हैं अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल। जी बिल्कुल, लाहौर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिश के मजमूई तौर पर 4 स्पेल हुए और मजमूई तौर पर जो है वो लाहौर में 150 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है और कई इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाजी कैंप के बाहर, जहाँ पर जो है बारिश का पानी जमा है। वासा का अमला भी मेरे कैमरामैन हसन खान अगर आपको दिखा सकें तो वो यहाँ पर मौजूद है, ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बना रहे हैं। इसके साथ साथ पानी निकालने की भी कोशिश करें। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। भाईजान बताइएगा, पानी सुबह से यहाँ पे खड़ा है, किन मसाइल का सामने आप? जी अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, पानी सुबह से नहीं कल से यहाँ पे खड़े हैं। कल जैसे बारिश हुआ यहाँ पे पानी खड़े और ये रोड मुकम्मल ऐसे कोटबार तक ब्लॉक थे, बंद थे। अब देखो 24-25 घंटे हो गया रोड ब्लॉक है, ना कोई मार्केट पे कस्टमर आ सकते और ना हम इस पानी में चल सकते हैं। लोगों को डर भी लगता है, कोई डर ना हो, कोई हम गिर ना जाए, तो जनाब बहुत ज़्यादा मसला है हमारे लिए।
जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ले रहे हैं वहाँ पर मौजूद है अफजाल, बहुत शुक्रिया आपका। उधर दरिया सिंध में 2 बैराजों से इस वक्त सैलाबी रेला गुजर रहा है। बताया जा रहा है कि गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का, जबकि सक्खर बैराज की बात की जाए तो यहाँ पर निचले दर्जे का सैलाब है। ओवरऑल सूरत हाल क्या है, बता रहे हैं शाहिद अली। 2 बैराजों से इस वक्त सैलाबी रेला गुजर रहा है। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। यहाँ तकरीबन दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह 3,87,000 क्यूसिक से तजावुज़ कर गई है, जबकि अगर बात करें सक्खर बैराज के लिए यहाँ से 3,35,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। सक्खर बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। आप देख सकते हैं सैलाबी रेला जो है सक्खर बैराज पहुंचा हुआ है। यहाँ पहले ही निचले दर्जे का सैलाब है, लेकिन सक्खर बैराज पर इस वक्त पानी की सतह 3 लाख क्यूसिक से तजावुज़ कर गई है। यहाँ जितनी भी नहरें उसमें ज़रूरत के मुताबिक पानी छोड़ा जा रहा है। कच्चे की ज़मीनों पे हज़ारों एकड़ पर ये पानी जो है सैलाबी फैल चुका है। सैकड़ों एकड़ पर जो मुख्तलिफ अजनास की फसलें थी उनको सैलाबी पानी ने तबाह बर्बाद कर दिया है। पानी का ये रेला जो है अभी मुसलसल सक्खर बैराज की तरफ मज़ीद बढ़ रहा है। सक्खर बैराज पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पानी की सतह में तकरीबन 12,000 क्यूसिक का इजाफा हुआ है और ये इजाफा जारी है। तो इस वक्त जो है दरिया सिंध में 2 बड़े बैराजों से सैलाबी रेला गुजर रहा है और कोटरी बैराज पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। जी बहुत शुक्रिया। अहम खबर पीडीएम की मानसून बारिशों से होने वाले नुकसानात पर रिपोर्ट जारी। मानसून बारिशों के बाद 77 शहरी जाम बहक और 214 जख्मी हुए। रिपोर्ट में कहा गया कि बारिशों से 74 मकानात मुतासर और 6 मवेशी हलाक हुए हैं, जबकि 24 घंटों में बारिशों के बाद 27 अफराद जाम बहक हुए, 46 जख्मी हुए। रिपोर्ट में बताया गया कि जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है, जबकि पीडीएम की मानसून बारिशों से होने वाले नुकसानात पर रिपोर्ट जारी। मानसून बारिशों के बाद 77 शहरी जाम बहक और 214 जख्मी हुए। कसूर का रुख करेंगे। यहाँ भी शदीद बारिशें जारी है, हर जगह तबाही मच गई है। किसानों की खड़ी फसलें पानी में डूबती नजर आ रही हैं। कई फीट पानी खड़ा होने की वजह से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है, ये बताया जा रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ जावेद। आसिफ बताएगा इस सिलसिले में क्या इकदाम किए जा रहे हैं। कसूर में बारिश ने हर जगह तबाही मचा दी, हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। किसानों की जो खड़ी फसलें हैं वो तबाह बर्बाद हो गई हैं, जिसमें खसूसन जो चावल की फसल है अभी काश की गई थी, कुछ काश की जा रही है, वो पानी के अंदर डूब चुकी है। कैमरामैन दिखाए तो हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कहीं पे ये दरिया का सा समा है, ये कसूर के होने वाली बारिशों का समा है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ ज़मींदार मौजूद हैं, मज़ीद इनसे बात करते हैं। देखिए सर, इस वक्त ना जो बारिशें हैं इतनी बहुत ज़्यादा हुई हैं, जिससे पूरा इलाका जो है ना बारिशों में डूब चुका है। किसान जो हैं वो भी परेशान हैं, चारा ले जाने के लिए उन्हें पानी से इनकी फसलें काटनी पड़ती हैं। इसके अलावा चावल, गंदम, मकई और जितनी भी इनकी फसलें हैं वो तमाम फसलें पानी में डूब चुकी हैं और हर इंसान इस वक्त बहुत परेशान है। इनका ये भी कहना है कि इस पानी की वजह से बहुत ज़्यादा ठीक है, बहुत शुक्रिया इस हवाले से आप आगाह कर रहे हैं। शेखोपुरा में होने वाली मूसलाधार बारिश के बाइस मुख्तलिफ वाक़यात में छतें गिरने से एक खातून समेत 2 अफराद मौके पर जाम बहक हो गए हैं, जबकि 6 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए हैं, जिन्हें रेस्क्यू 1122 ने DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। बात करेंगे मुस्तफ़ा खान, हमें ज्वाइन करें। मुस्तफ़ा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पर? शेखोपुरा में हैवी स्पेल से जो है शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो इंतहाई अफसोसनाक खबरें आ रही हैं, जहाँ पर एक खातून समेत जो है 2 अफराद जो है वो जाम बहक हुए हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेखोपुरा के इलाके डेरा डोगरा में, जहाँ पर खातून जो है वो जाम बहक हुई थी। मेरे कैमरा मैन अगर आपको मेरे रकम में दिखा सके तो ये वो घर था जहाँ पर अब से रात होने वाली बारिश ने जो है इस कच्चे मकान को जो है वो उसकी छत गिर गई, जिससे खातून जो है वो मौके पे जाम बहक, जबकि एक बच्ची जो है वो जख्मी हुई है। मेरे साथ यहाँ पर उनके वारसीन भी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? ये मुतालबा पूरा करना चाहिए गवर्नमेंट को, जो नुकसान होया या नुकसान होता है नुकसान ढक्कन जो लोगों को अपना मकान बना के देन, जो नहीं दे सकते उन्हें पैसे देन। तगड़ा बंदा हर खाना, माड़े बंदे कोई नहीं देता है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये जो बारिशें हैं मजीद कुछ रोज जारी रहने के इम्कानात जो है वो किए गए हैं। बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद से खबर शामिल करें, जहां पे गुज़िश्ता 2 रोज से बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से गर्मी की शिद्दत तो कम हो गई, लेकिन शहर में पानी जगह जगह जमा हो चुका है। पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। पानी मरकजी शाहराहों और गली मोहल्लों में दाखिल हो चुका है। तफसीलात क्या है, गुलाम दस्तगीर से जानते हैं। बिल्कुल है, फैसले मूसलाधार बारिश हुई
जिसके बाद जो है हमने देखा है कि मौसम की शिद्दत में तो कमी वाक़या हो गई है, लेकिन कई घंटे गुजरने के बावजूद शहर की मुख्तलिफ़ सड़कों और गली मोहल्लों में पानी इस तरह जमा है और शहर की सड़कें जो हैं, जो अहम सड़कें हैं, अभी भी सैलाबी सूरत हाल का मंजर पेश कर रही हैं। बारिश जो है उसका सिलसिला गुज़श्ता 2 रोज़ से जारी है। 2 रोज़ कबल भी यहाँ पे बारिश हुई तो उसके बाद सड़कों पे पानी 24 घंटे जमा रहा। तो अब भी कई घंटे गुजर गए हैं बारिश को, लेकिन पानी अब भी सड़कों पे जूं के तूं है। वासा तर्जमान की जानब से ये बताया गया है कि शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर मुख्तलिफ टीमें जो हैं पानी को खुश्क करने के लिए काम कर रही हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है आला हुकाम से और वज़ीर आला पंजाब से कि फैसलाबाद के सीवरेज सिस्टम को मज़ीद बेहतर किया जाए ताकि ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और बारिशों के अलावा मुल्क भर में एक और अहम मसला भी है। हुकूमत का चीनी की कीमत कम करने का इक़दाम हुआ तो शुगर मिल्स मालिकान को एक आंख ना भाया। चीनी की सप्लाई ही उन्होंने बंद कर दी है। आपको बता दें कराची होलसेल मार्केट में भी चीनी गायब होती नजर आ रही है। मुल्क भर में जहां चीनी दस्तयाब है वहां चीनी की कीमतें बदस्तूर बुलंद सतह पर बरकरार हैं। चीनी की कीमत कम करने के दावे धरे के धरे रह गए। चीनी की कीमत में कमी ना आ सकी, महंगाई की मारी आवाम को रिलीफ ना मिला। चीनी अब भी आम आदमी की पहुंच से दूर। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मीठी चीनी के निर्ख सुनकर शहरियों के मुंह कड़वे हो गए। चीनी 200 रुपए से कम फरोख्त होने का नाम नहीं ले रही। चीनी रोजमर्रा इस्तेमाल की बुनियादी जरूरत है जो शहरियों की दस्तरस से बाहर होती जा रही है। हुकूमत ने चीनी के निर्ख कम किए तो शुगर मिल्स मालिकान ने चीनी की सप्लाई बंद कर दी। कराची होलसेल मार्केट में चीनी गायब हो गई। शुगर डीलर्स के मुताबिक गुज़िश्ता 4 रोज से शुगर मिल्स ने सप्लाई बंद कर रखी है। चीनी की सप्लाई शुरू न हुई तो चीनी की कीमत में मजीद इजाफे का इम्कान है। कराची की आम मार्केटों, सुपर स्टोर्स और मॉल्स में चीनी 210 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। माहिरीन के मुताबिक चीनी की कीमतों में कमी न होने की वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी हो सकती है। हुकूमत का दावा है कि कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम जारी हैं, ताहम ज़मीन पर आवाम को ताहाल कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। कीमतें 190 रुपए से भी तजावुज़ कर चुकी हैं, जबकि शहर की बाज़ छोटी बड़ी मार्केटों में 200 रुपए फ़ी किलो भी चीनी फ़रोख्त हो रही है। इस हवाले से कराची के जो बाज़ार हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल है, मोहम्मद काशान से जानते हैं। काशान, बताइएगा। देखिए, मुल्क भर में चीनी की कीमतों में औशरुबा इजाफा हो गया है। कहीं चीनी 190 रुपये किलो तो कहीं 200 रुपये से ज़ायद चीनी फ़रोख्त की जा रही है। इस टाइम में मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची के होलसेल मार्केट जोड़िया बाजार से, जो एशिया खुदनोश की होलसेल मार्केट है। यहाँ पर क्या भाव चल रहा है, शहरी मेरे हमरा मौजूद है यहाँ पर, ये चीनी लेने के लिए आए। भाईजान, हमारे को ये रिपोर्ट मिली है कि गवर्नमेंट ने 165 रुपये किलो चीनी की है और यहाँ पर जो है चोर बाजारी लगी हुई है, 184 रुपये चीनी दी जा रही है। अभी हमने 20 कट्टे चीनी यहाँ से 184 रुपए लेके जा रहे हैं। रिटेल में कितने की फरोख्त हो रही है? 195 रुपए। जबकि दुकानदार भी मुतालबा कर रहे हैं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की जानिब से भी वाज़ेह अहकामात हैं, जो चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं जोड़िया बाजार में बड़े बड़े गोदाम और बड़ी तादाद में यहाँ पर चीनी मौजूद है। काशान, आपका बहुत शुक्रिया। और ये सिर्फ पाकिस्तान की कहानी है। पहले चीनी बरामद करते हैं, फिर उसको महंगे दामों दरामद भी करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने चीनी माफिया के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। शुगर माफिया गन्ने पर हर लिहाज से फ़ायदा उठाती है और किसान को नुकसान पहुँचाती है। इस बहरान से चीनी की कीमत में 60 रुपये तक का इजाफा हो गया है। बिजली की कीमत के टैरिफ में भी कमी होनी चाहिए। बिजली स्लैब्स नाइंसाफ़ी पर मबनी होते हैं। लोग रिलीफ से महरूम हो चुके हैं। सिर्फ 1 यूनिट के फ़र्क से सारिफ पर 4 गुना ज़ायद का बोझ डाल दिया जाता है। मीटर रीडिंग वाले यूनिट्स में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा नोट करने के लिए मुतय्यना तारीखों पर रीडिंग ही नहीं लेते। करते हैं, कभी एक्सपोर्ट करते हैं। इन्होंने कारपोरेट टैक्स बचाया 18 अरब रुपए का इस माफिया ने। किसान कहाँ जाएं, उनको लोकली जो है वो अपनी शुगर मिल्स को देना होता है, वरना वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते जो रेट गवर्नमेंट लगाती है। शुगर माफिया हर लिहाज से फायदा उठाते हैं। इस बड़ी बड़ी माफिया को, जिनका हुकूमतों से और पार्टियों से ताल्लुक होता है, इसको पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस चीनी माफिया के खिलाफ और ये कौम के ऊपर जुल्म के खिलाफ हम एहतजाज करेंगे। हम बिजली के हवाले से बहुत वाज़ेह तौर पर ये बात कहना चाहते हैं कि बिजली की कीमतों में बुनियादी टैरिफ में कमी होनी चाहिए। ये प्रोटेक्टेड में 6 महीने की शर्त क्यों है, इसको खत्म किया जाए। 200 यूनिट और 201 यूनिट में सिर्फ 1 यूनिट के बढ़ने से 300 से 400% ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है। इनमें यह होता है कि ये अपने पैसे बढ़ाने के लिए किसी जगह पहुंचते हैं और देखते हैं कि 199 यूनिट है तो वो रीडिंग नहीं लेते, अगले दिन आकर रीडिंग लेते हैं ताकि प्रोटेक्टर से निकलकर दूसरे स्लैब में चला जाए। पेट्रोल के निर्ख बढ़ने पर शहरियों ने बोल को दुखड़ा सुना दिया। लाहौर, कोयटा, मुल्तान, हैदराबाद और सखर के शहरी कहते हैं कि हम क्या करें,
बेबस हो चुके हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। इंतखाबी मुहिम में सियासतदानों ने अवाम से 300 यूनिट बिजली की मुफ्त फराहमी और कम कीमत पर पेट्रोल का वादा किया था, लेकिन अब कोई पुरसाने हल नहीं। पेट्रोल का मसला आम आवाम का है, हुकूमत इसे हल करे। हमने पैसे देने ही देने, पेट्रोल भराना ही भराना है। ज़ाहिर पेट्रोल ये इस्तेमाल होता है, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। मर्द अवाम रही है, सुबह शाम अवाम ही दलील हो रही है ना, उनको क्या है। हुकूमत पता नहीं क्या क्या करना चाहती है, अवाम को मारना ही चाहती है बस। हर चीज़ में महंगाई होगी। जब ये बाइक चलाएंगे ना, अपने पैसों से पेट्रोल डलवाएंगे तो खुद इनको अंदाजा होगा कि ये पेट्रोल कितने का डलवाते हैं और कितने में यूज होता है। वो खाना पूरा नहीं हो रहे तो पेट्रोल कौन पूरा करेगा, क्या कारोबार होएगा, क्या जिंदगी होएगा। पहले से गुजारा नहीं हुआ था, अभी पेट्रोल महंगा हो गया तो खाने पीने का भी महंगा होएगा। किस तरह गुजारा करें यार, पेट्रोल डलवा लें, बिजली के बिल दे दें। अपने इलेक्शन के टाइम पे इतना उन्होंने कहा ना कि मैं 300 यूनिट दूंगी, पेट्रोल दूंगी, अब सब कुछ खींच रहे हैं। उधर बिजली है, इधर ये है, पेट्रोल है, किस काम पे लगे रहे, पेट पूजा तो नहीं हो सकती। ऐसा ना करें, ये ना हो कि आम आदमी के लिए खुदकुशी के सिवा कोई हल ना बचे। यार गुलामों का एतराज़ कोई काम आ सकता है किसी का? महंगाई है सर, क्या करें, 5 रुपये बढ़ा दिए तो क्या कर सकते। बढ़ाते रहो पैसा, आवामी माशाल्लाह सो रही है, सोती रहे, सत्तू पी के सो रही है। वेलकम बैक। बराह रास्त इस वक्त आपको लिए चलेंगे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। सिंध में पैदा हुआ, पाकिस्तान में पैदा हुआ इंडिविजुअल हूँ, मुझे तुम्हारी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है कि तुम कहोगे तो मैं उर्दू बोलने वाला हूँगा, या तुम कहोगे तो मैं सिंधी हूँगा, तुम कहोगे तो मैं पाकिस्तानी हूँगा। मुझे तुम्हारे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो तुम लोगों ने जो ज़्यादतियाँ की हैं ना, जो मैं अभी इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ और मुझे जगह जगह से कहलवा रहे हो, मुझे बताइए कि ये दुरुस्त अमल है कि KMC से तनख्वाह लो लेकिन काम पर ना आओ और चंद पैसे या चंद हज़ार रुपए हदिये के तौर पर कुछ लोगों को दे दो। नाम नहीं लेता, लेकिन बड़े बड़े अशख़ास हैं, कुछ इस्लामाबाद में भी हैं, यहाँ से इलेक्ट होके इस्लामाबाद गए, उनके साथ भी वो लोग निकल रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ बहैसियत मेयर, मैं क्या कह रहा हूँ बहैसियत मेयर, मैं ये कह रहा हूँ कि यार अगर तुम्हें तनख्वाह KMC देती है, इस कराची के आवाम के पैसों से तुमको तनख्वाह मिलती है, तो यार 8 घंटे ड्यूटी तो करो ना आके। बराह रास्त आपको दिखा रहे हैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कराची में खस्ता हाल और ख़तरनाक इमारतों के सर्वे के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल हाजिम बंगबार ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया। टीम में 3 असिस्टेंट कमिश्नर और 1 मुख्तार कार शामिल है। सर्वे टीम डिप्टी कमिश्नर जनूबी की ज़ेर निगरानी काम करे। गैना काबिल रहाइश इमारतों का डेटा ऐप पर अपलोड किया जाएगा। सर्वे में कराची डिवीज़न की तमाम ख़तरनाक इमारतें शामिल होंगी। अभी खबर यह है कि सूबाई रवायत के एहतराम में अजरक वाली नंबर प्लेट पहली मरतबा बिला मुआवजा बतौर तोहफा दी जाए। गवर्नर सिंध ने सूबाई हुकूमत को यह मशवरा दिया है। अजरक सिंध की तहजीब, सकाफत और इज़्ज़त की अलामत है जो हमेशा तोहफे के तौर पर दी जाती है। कामरान खान टिसोरी ने टैक्सेस और दीगर वाजिबात पर नजरसानी की तजवीज़ भी दे दी। अब ये जानिए, घरों का सफाया करने वाली मासी सजा याफ्ता के साथ अवार्ड याफ्ता निकली। तफ्तीशी हुकाम के सामने एतराफ़ किया। जेल में कैद के दौरान इसे साबिका हुकूमत के दौर में अवार्ड से भी नवाजा गया। लाहौर में चोरी चकारी के मुतादिद केसेस में भी मतलूब थी। क्लिफ्टन और गिजरी में कई कार्रवाइयाँ कर चुकी है। डिफेंस में गिरफ्तार मासी से तहकीकात के दौरान अहम इंकशाफात। चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार महरीन नामी मासी अवार्ड याफ्ता निकली। इस्लामाबाद की जेल में 3 साल गुजार चुकी है। मुल्जिमा ने तफ्तीशी हुक्काम को बयान दिया कि कैद के दौरान साबिक वजीर आजम बानी PTI ने अवार्ड से नवाजा था, जो जेल में सिलाई कढ़ाई के काम करने पर दिया गया था। मुल्जिमा मासी महरीन का आबाई ताल्लुक फैसलाबाद से है, जबकि उस पर लाहौर में भी मुतादिद केसेस दर्ज हैं। गुज़िश्ता साल शौकत महमूद नामी शहरी ने डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था कि मुल्जिमा ने चाय में नशा आवर दवा पिलाकर अहले खाना को बेहोश किया और घर से सोने के जेवरात, कैश और दीगर सामान लूटकर फरार हो गई थी। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमा चोरी की वारदात में फिरोजाबाद थाने में गिरफ्तार हुई थी। मुल्जिमा क्लिफ्टन और गिजरी में भी करोड़ों रुपए की वारदातों में कई घरों का सफाया कर चुकी है। अदालती कार्रवाई का जिक्र करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ ना लेने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत आज दोबारा होगी। दरख्वास्त की
दरख्वास्त की समाअत बताया जा रहा है कि जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस फराह जमशेद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच करेगा। दरख्वास्त मुस्लिम लीग नून की अक़लियती नशिस्त पर मुंतखब रुकन सुरेश कुमार की जानिब से दायर की गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि स्पीकर की KP में मुंतखब मेंबरान से हलफ नहीं ले रहे हैं। अदालत से इस्तदा की गई है कि स्पीकर को 21 जुलाई से कबल अरकान से हलफ लेने का पाबंद बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साफ और शफाफ माहौलियाती निज़ाम यकीनी बनाने के लिए इक़दाम। EPA की स्मॉग और फ़िज़ाई आलूगी के तदारुक के लिए ईंटों के भट्टों के खिलाफ बिला तफ़रीक़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। 20 गैर और भट्टे मस्मार जबकि 36 भट्टों को सील किया गया। माहौलियाती आलूगी फैलाने पर 40 FIR दर्ज की गई हैं। भट्टा मालकान पर 15,50,000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया। अभी खबर यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस यूक्रेन जंग में किसी के साथ नहीं हूं, बल्कि मैं सिर्फ खून रेजी रोकना चाहता हूं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिना जंग को भी रुकवाया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को मॉस्को को निशाना नहीं बनाना चाहिए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से उम्मीद जाहिर की है कि वो अगले 50 दिन में अपनी राय बदल सकते हैं, जिससे यूक्रेन तनाज़े के हल की राह हमवार हो सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि जो बाइडन की कमज़ोर खारजा पॉलिसीज़ के बायस दुनिया में कई जंगें शुरू हुई। मेरे दौरे बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का ईरान से न्यूक्लियर डील के लिए अगस्त की डेडलाइन पर इतफाक हो गया है। बताया जा रहा है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने बरतानवी, फ्रांसीसी और जर्मन हम मनसब को टेलीफोन भी किया है और इस बात पर इतफाक कर लिया गया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हतमी समझौते के लिए अगस्त के अख्ताम तक की मोहलत रखी जाए। डील न होने की सूरत में ये ममालिक ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की वो तमाम पाबंदियाँ फिर से आयद करने का इरादा रखते हैं जो सन 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील के मौके पर उठा ली गई थी। उधर ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया है कि ईरान से बात करने में कोई जल्दी नहीं है। खेल के मैदान से खबर। पाकिस्तानी T20 स्क्वाड 3 मैचेस की सीरीज़ के लिए सलमान अली आका की क़यादत में बांग्लादेश रवाना हो गया। कौमी स्क्वाड 2 ग्रुप में कराची से बरास्ता दुबई ढाका रवाना हुआ। स्क्वाड में 15 खिलाड़ी, टीम मैनेजमेंट और सपोर्ट स्टाफ के अरकान शामिल हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस 20, 22 और 24 जुलाई को ढाका के शेर बंगाल स्टेडियम में खेले जाएंगे। दौरा बांग्लादेश के बाद ग्रीन शर्ट वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए अमरीका रवाना होंगे। और अब आपको ये बताएं कि IBSF वर्ल्ड मास्टर 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ आज प्री क्वार्टर फाइनल में UAE के मोहम्मद शहाब के मद्दे मुकाबले आएंगे। बहरीन में जारी इवेंट के लास्ट 24 राउंड में आसिफ ने वेल्स के टोनी मॉर्गन को शिकस्त दी थी। शाहिद आफ्ताब कतर के बशार अब्दुल मजीद से हार गए थे। अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप में पाकिस्तान के हसनैन अख्तर ने पहले मैच में कतर के अब्दुल्ला को 3-0 से मात दी थी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।